Good evening, friends. Let's proceed ahead. We have understood some good deals on time value of money. I proceeded with the subsequent formulas on time value of money. First formula that we did, we divided it into two applications, but ultimately it was one only. What was the application that we did? We did single cash flow, calculation of future value, and single cash flow, calculation of प्रेजेंट वैल्यू. दो ऐसे चीजें हमने की थी, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन एंड व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन. फॉर्मूला एक ही था. प्रेजेंट वैल्यू टेल्स यू डिस्काउंटिंग फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू टेल्स यू कंपाउंडिंग फैक्टर. हाँ ना. सो देयर इज अ कंपाउंडिंग एंड देयर इज अ डिस्काउंटिंग. समझा ना. ये क्या था? सिंगल कैश फ्लो था. अब मुझे जाना है सीरीज ऑफ कैश फ्लोज की तरफ. बट उसके पहले मुझे कंपाउंडिंग का इंपैक्ट आपको एक्सप्लेन करना है. ये चीज कान खोल के सुनना, शायद आपने गलत सीखी होगी. फॉर्मूला क्या था फ्यूचर वैल्यू का? कल बताया था मैंने. फ्यूचर वैल्यू is equal to present value into 1 plus r raised to n. If the compounding frequency is more than 1 year, bolo, sorry, it is more than once in a year, like you are doing compounding 6 monthly, you are doing compounding quarterly, you are doing compounding monthly, then I will divide this r by m. कुछ याद है क्या? वो r जो है वो CAGR था. वो CAGR को मैंने अलग तरीके से भी एक्सप्लेन किया था. इट वॉज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिक मीन. कुछ याद आ रहा होगा तो ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट याद है? चलो, अब मैं वहां से इफेक्टिव एनुअल रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो एक्सप्लेन करता हूं. Compounding frequency can be more than 1 year. Remember, if a compounding happens more than a year, the yearly compounding मतलब साल में एक ही बार कंपाउंडिंग होगा. हाफ ईयरली कंपाउंडिंग मतलब साल में 2 बार होगा. क्वार्टरली बोले तो 4 बार होगा. एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं मालूम है तुमको? 4 क्वार्टर होते हैं ना? 3 क्वार्टर होते हैं. कौन बोला रहे 3? अरे बेवड़ा लोग. So ठीक है, इट्स ओके. If there is a quarterly compounding, how will your effective annual rate change? Let me explain and then I will explain you some formulas about annuity. कल मैंने आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया था प्रेजेंट वैल्यू के बारे में. आप में से कितने लोगों का दिमाग चला मालूम नहीं मुझे, बट कम से कम जिंदगी में इतना एस्पायर करना कि आप उस लेवल पे जा सकते. एग्जाम में वो नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा, बट इफ यू कैन ट्राई टू एस्पायर, दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा. लिटरली यू विल गो मैड. और मैं आपको ये रेशियो एनालिसिस वगैरह होने के बाद ना, मैं कुछ बच्चों से डिस्कस किया, कुछ कम्युनिटीज वगैरह. आई विल बी स्टार्टिंग सम अदर वर्क क्लासरूम में से थोड़ा सा अलग, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन चीजों के लिए. Like tonight I'm taking a session after for US investors only on screening the companies. A lot of Indians who go abroad and then they need to find out the companies. How do I identify the quality companies? There are a lot of quality filters that you can apply. And by applying quality filters, you can find out good companies. But for that, you need inputs from the syllabus. There are some good students who are capable of understanding it
at a different stages. Like once we finish a ratio analysis, we'll take a similar session, or I might provide the recording or whatever. We'll take a session or recording, either आज के सेशन का recording दे दूंगा तुमको, या 3-4 घंटे लगते हैं. ये प्रिंसिपल समझ गए ना? मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कि कंपनी का जो प्राइस है, प्रेजेंट वैल्यू ने क्या बोला था? प्राइस ही बोला था. इट्स अ बेसिक अप्रोच, बट इट इज अ वेरी फंडामेंटल अप्रोच. इफ यू रीड अ बुक called as The Intelligent Investors, you will understand the importance of DCF. बहुत बेसिक बुक है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. पीसेस में पढ़ सकते हो. या हाँ, आपको अगर कुछ भी मालूम नहीं है, आप मतलब थोड़ा ये एफएम वगैरह होने के बाद, मतलब आप मेरे टाइप के माइंडसेट वाले नहीं हो, आप टिपिकल योयो माइंडसेट वाले हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन टाइम दो. टाइम देने के बाद आराम से समझेगा आपको. इतने भी ढल्ले नहीं हो तुम कि तुमको कुछ भी नहीं समझेगा. इतना इडियट कोई भी नहीं है इधर. इडियट कौन है? जो सुनना ही नहीं चाहता. तो प्राइस वॉज बेसिकली व्हाट? डीसीएफ ने क्या बोला? प्राइस इज अ प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? फ्यूचर कैश फ्लोज. दैट्स अ बेसिक प्रपोजिशन दैट ग्रैम डॉड प्रेजेंटेड इन दैट पर्टिकुलर बुक. दे वर द टीचर्स ऑफ वॉरेन बफेट. सही इनपुट सही एज में मिला, कहां से कहां गए. वो थॉट प्रोसेस जो है ना, ये थॉट प्रोसेस, अब ये फिलॉसफी जो है वो मैं आपको 10 साल के बाद नहीं सिखा सकता, क्योंकि 10 साल में तुम्हारा जिंदगी बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. एंड देन पुटिंग सम न्यू थॉट प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक, बिकॉज एज. एंड विद द एज यू विल गेट ईगो. यू विल, फॉर श्योर. You don't, very few people can change. तो देखना, अभी मैं इसके ऊपर एक फॉर्मूला दे रहा हूं, इसके लिए कंपाउंडिंग का इंपैक्ट सिखाने के लिए. मिस्टर रागा इन्वेस्टेड ₹10 lakhs, ₹10 lakhs in large cap ETF, large cap exchange traded fund. It's basically a fund which invests in large size companies. Fund fact sheet. Fund fact sheet mentions rate of return in past as 14% per annum compounded annually. PASA, PACA, per annum CA, compounded annually. What would be expected value of investment after 5 years, assuming same rate as earned in the past. Obviously you will not have the exact same rate. You should not be putting your expectations based on the past. You should not be putting your expectation based on the past, but ठीक है. So what would be the expected value of investment after 5 years, assuming same rate? What if rate of return, is compounded quarterly? So instead of 14% per annum compounded annually, I say 14% per annum compounded
quarterly. What is link between two? अब बोले ये क्या पूछा सर तुमने? दोनों के बीच में लिंक है. किसके बीच में? 14% per annum compounded annually and 14% per annum compounded quarterly. दोनों के बीच में क्या है? लिंक है. वो लिंक आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. पहला तो पार्ट बहुत आसान है, दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है, तीसरा थोड़ा सा ट्रिकी है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू लर्न. बोलो पहला चीज, पहले इसमें क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू निकालना है. सिंपल है यार. क्या फॉर्मूला डालोगे? एफ वी इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन. कितना पैसा डाला उसने? 10 लाख. कितना हुआ फ्यूचर वैल्यू मालूम नहीं. 1 प्लस 0.14, 1 प्लस 0.14 रेस टू हाउ मेनी ईयर्स? कैसे निकालोगे? 1.14 रेस टू 5, दैट इज अ कंपाउंडिंग फैक्टर. 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू बोलता है वो, इंटू 10 लैक्स. बोलो आंसर. 19 लाख 25,415. समझा गया रे? ये क्या है? फ्यूचर वैल्यू. कब मिलेगी तुमको? एक्सपेक्टेड है. दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू आफ्टर हाउ मेनी इयर्स. लेकिन अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हुआ तो क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 10 लाख into 1 plus 0.14 divided by what? 4 into 5 into 4. समझा क्या? क्या किया मैंने? 20 quarters, 5 years, but compounding is what? Quarterly. तो बच्चों ये दोनों मैच हो रहे क्या? Both should be like husband and wife. Are they matching? Yes. $10 lakh. अच्छा तुम डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो? 19 लाख 780. क्या हुआ? ये पैसा बढ़ गया ना? क्यों रे? क्वार्टरली कंपाउंडिंग हुआ. कॉमन सेंस है यार. कल क्या बोला था? मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, इट ग्रोज विथ. तो टाइम ज्यादा मिल गया क्या? नहीं, टाइम भी उतना ही था, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो थी कंपाउंडिंग की वो ज्यादा थी. फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इंस्टेड ऑफ ईयरली इट बिकेम हाउ मच? क्वार्टरली. डू यू अंडरस्टैंड ली? अब इन दोनों के बीच में लिंक है क्या? हाँ, बहुत बड़ा लिंक है. नाउ दैट लिंक इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू. देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं. सुन लेना. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. FV is equal to PV into 1 plus R raised to N. अब मैं बोल रहा हूं तुमने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, that 10 lakh became 19 lakh, है ना? But instead of quarterly, what rate of return annually will give me the same answer? देखो मैं 10 लाख को इधर लिख रहा हूं और यहां पर मैं डायरेक्टली 5 ले रहा हूं. The moment I take 5, the R will be annual rate. If I say raised to 5, R will be annual rate. समझा क्या रे? R will be annual rate. समझा क्या? तो कैसे निकालेंगे हम R? R will be
rate compounded annually. करो, R निकालो. It should be something more than 14. 14.775 एग्जैक्ट. 75 के आगे कितना है? 7533. 7533 है ना. अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं. 14.7533. What does it mean? In a simplest form, it means 14% per annum compounded quarterly, CQ. अगर 14% पर एनम क्वार्टरली कंपाउंडिंग किया तुमने तो 10 लाख का कितना हो गया? 19,89,000 हो गया है ना. 10 लाख बिकेम 19,89,000. अब आप बोलो वही 10 लाख 19,89,000 होता है एट व्हाट रेट? 14.7533. समझा? तो 14% कंपाउंडेड क्वार्टरली is same as 14.7533 per annum compounded annually. Always साला. समझ में आया क्या? ये लिंक क्या है अभी तक? ओके बाय द वे, अभी तक जो फॉर्मूला मेरे को एक्सप्लेन करना आया नहीं है. मैंने क्या किया? पहले नॉर्मल 10 लाख की फ्यूचर वैल्यू निकाली. फिर वो जो फ्यूचर वैल्यू आती है उस फ्यूचर वैल्यू से मैंने रेट ऑफ रिटर्न निकाला. उस फ्यूचर वैल्यू से मैंने क्या किया? रेट ऑफ रिटर्न निकाला. रेट ऑफ रिटर्न कितना आया? 14.7533 आया. ये दोनों का मतलब वही है. बोथ ऑफ देम आर गोना गिव अस सेम वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू दोनों में सेम आता है, सिर्फ कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी अलग है. दुनिया भर में इट इज अ प्रैक्टिस टू राइट रेट्स पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली. फॉरेन कंट्रीज में इसको पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली को अगर आप फॉरेन लिटरेचर जब पढ़ना चालू करोगे एपीआर बोलते. अप्रैल नहीं है. एन्युअलाइज परसेंटेज रेट. तेरी वो दोस्त किधर गई? बुलंद देवी की दो बहनें थी क्या कोई? सो एपीआर स्टैंड्स फॉर व्हाट? एन्युअलाइज्ड परसेंटेज रेट. अब ये कैसे निकालेंगे ये 14% से यहां से? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर फाउंडेशन में किया था ये? इफेक्टिव एनुअल रेट, EAR. EAR is effective annual rate. You should be writing full forms if you can't remember. ये आपका मैथ्स वीक था तो ये सारे के सारे फॉर्मूला बुक में लिखे हुए हैं. इफेक्ट APR इज फुल फॉर्म क्या है उसका पूछ रहा है. एनुअलाइज परसेंटेज रेट. बेशरम गई है. अप्रैल लिख. EAR इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन M रेस टू M माइनस 1. इस फॉर्मूला में N है ही नहीं. क्या नहीं है इस फॉर्मूला में? N isn't there. तुमने 1 रुपया लगाया, वो 1 रुपया कितना बनता है एट द एंड ऑफ व्हाट? फर्स्ट ईयर इफ द कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली. 1 प्लस 0.14. 1 प्लस व्हाट? 0.14 डिवाइडेड बाय व्हाट? 4. डिवाइड बाय 4 समझा क्या? क्या है 4? 4 क्या है रे? क्वार्टरली कंपाउंडिंग. तो बताओ एक साल में कितने बार
कंपाउंडिंग हो रहा है 4 -1, you should be getting exactly same answer. 14.7533 आया क्या रे? हाँ पक्का आया? कैसे? Simple. So you can go from a, what was this? 14% was annually compounded rate. 14.75 is quarterly compound. दोनों से future value उल्टा बोला. अच्छा sorry. 14% was quarterly compounded. 14% per annum but compounded. वो बोलो या 14.7533 per annum compounded annually बोलो. दोनों का मतलब क्या है? समझा आपको? नॉर्मली जो भी लिटरेचर रहता है उस लिटरेचर में कौन सा रेट लिखते हैं? एन्युअलाइज्ड परसेंटेज रेट. द पॉपुलर वर्जन इज नॉट कंपाउंडेड क्वार्टरली. पॉपुलराइज्ड वर्जन इज व्हाट? दिस कंपाउंडेड एन्युअली. अभी ये मैं बेसिक बोल रहा हूं, इसके एडवांस वर्जन्स है, सीए फाइनल में जाके पढ़ने का है, लेकिन सिर्फ बोलता हूं नाम लिख के रखना. MIRR, TWRR, MIRR, TWRR, HPR, इसके वर्जन्स है. अभी पढ़ने की कोशिश भी मत करना, बिल्कुल समझेगा नहीं. डू नॉट रीड बट जस्ट सीए फाइल में आओगे तो समझेगा. While analyzing your portfolios, you have to learn these rates. मैंने क्या बोला? MIR नहीं, MWRR, sorry, my mistake. MWRR, money weighted rate of return. TWRR, time weighted rate of return. TW बोला था मैंने? नहीं, मैंने क्या बोला? TWRR बोला था ना? MWRR, TWRR, money weighted rate of return, time weighted rate of return, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR. ये कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड है. यू नीड टू नो लॉट ऑफ पोर्टफोलियो लॉजिक फॉर दिस. बट ये रिटर्न्स है ना, बेसिकली यहां से एक बहुत बढ़िया थियरी एक बंदे ने प्रोपाउंड किया था. हैरी मार्कोविट्स वाज द नेम ऑफ द फेलो. समवेयर इन 1950s, 52 इफ आई रिमेंबर करेक्टली. दिस फेलो रॉक द वर्ल्ड. हैरी मार्कोविट्स, इसने दुनिया को ऐसा एक टूल दे दिया, लोगों को पागल करके छोड़ा इसने. एंड देन अनफॉर्चुनेटली द मोर इम्प्रोवाइजेशन वाज डन बाय सम अदर पर्संस, बट माइंड वाज इग्नाइटेड बाय दिस फेलो. देखो तुम भी पागल हो जाओगे लाइन सुन के. नॉर्मली दिमाग पे क्या रहता है? रिस्क. मुझे ज्यादा रिटर्न कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, है क्या नहीं? वही तो अपना डायलॉग होता है, रिस्क है तो इश्क है. हैरी मार्कोविट्स ने दुनिया को पहली बार दिखाया यू कैन अर्न हायर रिटर्न विथ अ लोअर रिस्क अप टू अ सर्टेन लेवल. वो आपको एक्चुअल एनालाइज करना है तो आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रिटर्न्स कैलकुलेशंस बहुत परफेक्ट होने चाहिए आपके. यू मस्ट बी थॉरली क्लियर विद द रिटर्न्स एंड देन ओनली द थियरी इज बिल्ट अप. इट्स अ पोर्टफोलियो थियरी, और वहां से मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी बोलता है. यू विल फाइंड आउट फंड मैनेजर्स, गुड फंड मैनेजर्स, नॉट ऑल. देयर आर गुड नंबर ऑफ फंड मैनेजर्स हु बीट द मार्केट लाइक एनीथिंग with a lower risk. You keep risks lower, but still you achieve what? A higher rate of return. Not always. There are a lot of conditions to it. But ये आपको अगर करना है तो आपको you should be knowing calculation of return. रिटर्न के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं. मैं सारे वर्जन्स आपको नहीं बोला, अभी बेसिक आपको ये वर्जन बोला. तो जो पॉपुलरली यूज किया जाता है फंड इवैल्यूएशन के लिए, ये एनुअलाइज परसेंटेज रेट होता है. अभी मैंने सिंगल कैश फ्लो लिया. रियल लाइफ में देयर विल बी न्यूमरस कैश फ्लोज यार. क्यों? तुम एक ही बार इन्वेस्ट करोगे और भूल जाओगे सब कुछ. या अभी मैंने एग्जांपल में क्या दिया, घटिया जैसा. रागा इन्वेस्टेड 10 लाख एंड देन डिड नथिंग. रियल लाइफ में क्या रहेंगे? यू विल इन्वेस्ट मनी एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम.
Amount might not be same. Sometimes you invest more, sometimes you invest. अब रिटर्न कैलकुलेट करना ना, ये अपने हाथ से पॉसिबल है 2-3 अमाउंट लिए तो, बट मैं आपको बोलता हूं पिछले 15 साल में इन्वेस्टमेंट किए गए हर महीने डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के 180 इन्वेस्टमेंट दिए, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज. फाइंड आउट द रेट ऑफ रिटर्न. यू हैव टू, इट इज नॉट एक्सआईआरआर बेटा, इतना आसान नहीं है. मैं उसको बोलता हूं तुमको उसका फंड परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है, तो उसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, मनी वेटेड, टाइम वेटेड, ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, सिलेबस में नहीं है. बट ये चीज समझ गया, आगे का चीज आप सीए फाइनल में देखोगे इफ अप्लीकेबल. ठीक है, ये समझ गया तुमको, ये तो समझा होगा ना यार, इफेक्टिव रेट कैसे कन्वर्ट करने का समझा ना. चलो आगे बढ़ो. मेरा सिंगल कैश फ्लो खत्म हो चुका है, अब मैं किसके ऊपर जा रहा हूं, सीरीज ऑफ कैश फ्लोज. एक कैश फ्लो नहीं रहेगा, मल्टीपल कैश फ्लोज रहेंगे, सीरीज ऑफ कैश फ्लोज. मोमेंट आई से सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, लोगों के दिमाग में आता है एन्युइटी. लोगों के दिमाग में क्या आता है, हाँ ना, समझा करे, लोगों के दिमाग में आता है एन्युइटी. इट इज नॉट नेसेसरीली एन्युइटी. व्हाट इज इट, इट कैन बी सेम कैश फ्लो. सीरीज मतलब मल्टीपल कैश फ्लोज है, सेम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो एवरी पीरियड. पीरियड कैन बी मंथ, पीरियड कैन बी क्वार्टर, पीरियड कैन बी ईयर. So I'm saying same cash flows every period and time gap is same between two cash flows. Between two cash flows and the finite period. The finite period. क्या कंडीशन बोले मैंने, 3 कंडीशन बोले तुमने अगर ऑब्जर्व किया तो. कैश फ्लो सेम होना चाहिए, टाइम गैप जो है दो कैश फ्लोज के बीच में वो भी सेम होना चाहिए, एंड द कैश फ्लो इज फॉर डिफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम. अंडरस्टूड. अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उस कैश फ्लो को कहेंगे एन्युइटी. क्या कहेंगे बच्चों, एन्युइटी. मूवमेंट ऐसे एन्युइटी पब्लिक को लगता है एवरी ईयर, एन्युइटी कैन बी एवरी मंथ. Annuity is the same cash flow every period for a definite period of time. I never said annual cash flow. कहां पे बोला मैंने annual है. एग्जाम्पल SIP. तुमने म्यूचुअल फंड में SIP किया, हर महीने तुम 500 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो, आज 500 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, अगले साल 10,000 कर सकते हो. स्टाइपेंड आएगा ना, अगर पास हो गए बहुत ग्रुप तो 10,000 15,000 का स्टाइपेंड मिल सकता है तुमको, दोनों ग्रुप पास हो गए तो. आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट करोगे, 500 1000 जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, सेम अमाउंट एवरी मंथ. फॉर व्हाट, यू पुट अप फॉर 5 years, you put up for 10 years, you put up for 15 years, whatever the period of time you put up. हम क्या बोलेंगे उसको, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. अब मुझे उसके कुछ कैलकुलेशंस करने, कुछ ऐसे सीरीज ऑफ कैश फ्लोज रहे तो मुझे फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है वो देखना है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है वो लर्न करना है, करेंगे. SIP एक एग्जांपल दिया, तुम इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले सकते हो, LIC से मिलता है, हर साल अपना
प्रीमियम भरो, फिर रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिलेगा, रिटायर एंड एंजॉय। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, LIC। तो ऐसे रहते हैं। एंड अदर्स, सीरीज ऑफ कैश फ्लो में नहीं, अदर्स भी नहीं, मैं उसमें और एक लिखता हूं, सेम कैश फ्लो। क्या बोला मैंने? सेम कैश फ्लो, सेम टाइम गैप, सेम टाइम गैप बिटवीन टू कैश फ्लो, सेम टाइम गैप बिटवीन टू कैश फ्लोज प्लस इनडिफाइनाइट पीरियड। हम इसको बोलेंगे परपेचुइटी। हम इसको क्या बोलेंगे? परपेचुइटी। फर्क कहां पर हुआ? सिर्फ एक चीज में, इंस्टेड ऑफ डिफाइनाइट पीरियड आई एम नाउ सेइंग इनडिफाइनाइट पीरियड, एंड देयर कैन बी अदर्स। अदर्स मतलब जिसमें सेम कैश फ्लो है ही नहीं हर बार, कैश फ्लो इज वेरिंग फॉर एवरी मंथ, कैश फ्लो कैन बी डिफरेंट। ओ कैश फ्लो कैन बी कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। पैसा तुमको आ सकता है, लाइक तुमने रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी खरीदा, प्रॉपर्टी तुमने रेंट पे दिया, सो इट्स इनफ्लो एवरी मंथ। व्हाट इज इट? इट्स अ इनफ्लो एवरी मंथ। कैन देयर बी आउटफ्लो? यस, एनीथिंग। अब ये सीरीज ऑफ कैश फ्लोज है, उनको हम वन बाय वन लर्न करते हैं। पहले हम एन्युटी के ऊपर फोकस करेंगे, फिर परपेचुइटी, और अदर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, अदर्स के लिए कॉमन सेंस है। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आगे जाके चैप्टर्स में बहुत काम में आने वाली है, पहले ही बोल रहा हूं। कहां पे शुरू करूं मैं? एन्युटी। एन्युटी आपने फाउंडेशन में भी सीखा होगा, दो टाइप का रहता है। एन्युटी रेगुलर रहता है या एन्युटी इमीडिएट रहता है। इमीडिएट का मतलब क्या है? कैश फ्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कैश फ्लो जो होते हैं वो बिगिनिंग में होता है, एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड। एन्युटी रेगुलर को क्या बोलेंगे हम? कैश फ्लो एट एंड ऑफ द पीरियड। कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द पीरियड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेगुलर। कैश फ्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड को क्या बोलेंगे? इमीडिएट। समझा? यस नो? ये कैश फ्लो के हमें क्या करनी है? एन्युटी के करना क्या है? फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। पहले हम फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं। इवन इफ यू फॉरगेट द फॉर्मूला ऑफ एन्युटी, इट्स ओके। आप बोलेंगे क्यों सर? इट इज नथिंग बट सीरीज ऑफ मल्टीपल सिंगल कैश फ्लोज। बट सिर्फ फॉर्म एडवांटेज ये है फॉर्मूला का कि आर्ट कैलकुलेशन का टाइम कम हो जाता, टाइम रिड्यूसेस, दैट्स इट। देखो अभी मुझे पहले फ्यूचर वैल्यू निकालना है। आप बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू मतलब? तुम हर महीने कुछ पैसा लगा रहे हो या हर साल कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसे की फ्यूचर में जाके वैल्यू कितनी होगी, दैट आई वांट टू फाइंड आउट। इट्स बेसिकली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो मैं यहां पे पहले क्या लिख रहा हूं? फ्यूचर वैल्यू। किसकी फ्यूचर वैल्यू चल रही है? एन्युटी की। दो टाइप आएंगे, रेगुलर एंड व्हाट? इमीडिएट। रेगुलर एन्युटी मतलब FVA। FVA मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। A is for annuity, regular is silent. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब एन्युटी में क्या होगा रे? सीरीज ऑफ कैश फ्लोज है ना, सेम अमाउंट एवरी पीरियड आ रहा है, तो वो जो सेम अमाउंट आ रहा है ना उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक अमाउंट। क्या बोला मैंने? पीरियोडिक अमाउंट। पीरियोडिक अमाउंट, पीरियोडिक अमाउंट जिसको आप फाउंडेशन में X बोलते थे, वो अभी तुम्हारी X हो गई है फाउंडेशन। आपने X अपॉन I किया था, आई हेट दैट। यू शुड नेवर डू X अपॉन I, यू कीप X सेपरेट, I सेपरेट।
सो पीरियोडिक अमाउंट, क्या बोला मैंने? पीरियोडिक अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 plus R. R is a rate of interest or time value of money. In foundation, R you might have referred as I raised to -1 and this thing upon R. ये जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर. कौन सा वाला? ये ब्रैकेट जो है ना, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल, let's say R is 12%, N is 7. इसका मतलब क्या है? हम फैक्टर निकाल सकते हैं. हाउ विल यू फाइंड अ फैक्टर? टेक ऑन ए कैलकुलेटर. 1.12 1 plus R मतलब 1.12 ना, रेज टू 7. 1.12 रेज टू 7. ये कंपाउंडिंग फैक्टर है. कंपाउंडिंग में से 1 माइनस करो और उसको डिवाइड बाय R करो, आपका फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर आएगा 10.2 पॉइंट कुछ तो बोल रहा था कोई तो पब्लिक. 10.08. कॉमन सेंस लगाओ. एन्युइटी में आप हर साल पैसा लगा रहे ना, इसका मतलब क्या मालूम है? इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 rupee एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, यू आर इन्वेस्टिंग हाउ मच? 1 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. एंड क्यों बोला रे? एन्युइटी रेगुलर चल रहा है. अगर एन्युइटी इमीडिएट चल रहा होता तो मैं उसको बिगिनिंग बोलता था. इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 rupee एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? n इज हाउ मच? 7. Then after 7 years, you must get more than 7. हाँ, अब लेकिन सर लॉस हो गया तो वो इक्विटी मार्केट है ना. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो आपका पॉजिटिव होगा ना. विल एनीवन हैव एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू बी -3%? इज एनीवन हियर हु इज एक्सपेक्टिंग टू फेल? एक्सपेक्टिंग नहीं, यहां पे वर्ड डिजायरिंग होना चाहिए. नोबडी डिजायर्स टू फेल. लाइक दैट नोबडी वांट्स अ नेगेटिव रिटर्न. Expected rate of return will always be positive. समझा करे? समझा क्या? 1.12 raised to what? 7 -1. तो ये क्या है? एक एक रुपया जो तुम 7 साल के लिए इन्वेस्ट करो, 7 रुपया तो तुमने इन्वेस्ट किया है. आंसर मस्ट बी बिगर देन. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? FVAF will always be bigger than N. N is 7, तो FVAF must be more than 7. एक एक रुपया तुमने इन्वेस्ट किया 7 साल के लिए, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 7 से ऊपर होना चाहिए. तो जो ऊपर का 3 रुपया था ना यहां पर, दैट वाज अ इंटरेस्ट और दैट इज अ रिटर्न दैट यू अर्न्ड. तो ऐसा 1 रुपए की जगह पे आपने 5 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट किया, तो दैट 5 लाख बिकम्स पीरियोडिक अमाउंट. इफ 1 rupee becomes every year, 1 rupee every year becomes 10 rupees. How much 5 lakh rupees every year will become? 5 lakh into 10 point something, whatever. समझा करे? ये कौन सा फॉर्मूला था? फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी रेगुलर. फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी इमीडिएट में क्या होता है मालूम है क्या? तुम सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक पीरियड पहले चालू करते हो. ईयर 1 का जो इन्वेस्टमेंट है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्लेस एट दी end of the first year, it is beginning of first year. FVAI. AI annuity immediate is equal to FVA into 1 plus R. एक पीरियड का इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है बस. You just earn a interest for 1 more year or 1 more period. Period can be anything. अगर इसमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रहा है तो क्या करेंगे तुम? आर को डिवाइड बाय एम से कर और एन को मल्टीप्लाइड बाय. समझा ना? खत्म. लेट मी फिनिश द फॉर्मूलाज. दिस इज जस्ट अ रिकैप. आई विल कम डाउन टू एप्लीकेशंस व्हिच आई वांट, बट लेट मी फर्स्ट पुट अक्रॉस व्हाट ऑल द फॉर्मूलाज. एक बार ये फॉर्मूलाज खत्म हो गए ना, तो फिर मैं आपको एप्लीकेशंस बोलता हूं जो हमारे काम में आने वाले हैं. एप्लीकेशंस कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ही बोल रहा हूं.
जो एक्चुअल काम में आएंगे। प्रेजेंट वैल्यू, इसमें भी दो चीजें आएंगी और तुम्हारी समझने की कैपेबिलिटी है। एन्युटी रेग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, एन्युटी इमीडिएट। रेगुलर में क्या होगा रे? कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द पीरियड। इमीडिएट में क्या होगा? कैश फ्लो एट द रेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड है ना? कैश फ्लो एट द एंड, कैश फ्लो एट द बिगिनिंग। मुझे बोलो, प्रेजेंट वैल्यू विल बी हायर देन द फ्यूचर अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू विल बी लोअर? प्रेजेंट वैल्यू विल ऑब्वियसली बी लोअर। डिस्काउंटिंग है ना यार। जब आप कंपाउंडिंग करते हो तो वैल्यू बढ़ता है। मनी ग्रोज विथ, इट डजंट ग्रो विथ ऑन ट्रीज। तो पीवीए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसमें भी पीरियोडिक अमाउंट सेम रहेगा, एन्युटी ना। पीरियोडिक अमाउंट इनटू, अभी हमें क्या करना है? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर रेस टू एन। ये आ गया तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर। दिस होल थिंग डिवाइड बाय आर। और बोलोगे क्या सर कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला है? सिंपल बोलता हूं, ये क्या है? ये तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर था। ये वाला चीज डिस्काउंटिंग फैक्टर था। 1 माइनस डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1, कल बोला था मैंने। कंपाउंडिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वी हैव मेमोरी टेक्निक। ये था फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, उसमें भी कंपाउंडिंग फैक्टर -1, न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव। फ्यूचर वैल्यू के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर लगता है, कंपाउंडिंग फैक्टर -1 डिवाइड बाय कॉमन ही है, कंपाउंडिंग फैक्टर माइनस डिवाइड बाय आर। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर आया। अब ये क्या है? ये पूरा चीज क्या है? पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू करना है मतलब क्या करना है? कंगारू या रिवर्स कंगारू? रिवर्स कंगारू। हमें बैक जंप लेना है, क्या बोलते हैं? बैकलिफ्ट, बैक फ्लिप। ओके, बैक फ्लिप। खुश? तो ये बैक फ्लिप जब आपको करना है तो क्या करना है? 1 माइनस डिस्काउंटिंग फैक्टर। सी, आई वॉन्ट न्यूमरेटर टू बी पॉजिटिव। डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 से ज्यादा होता है या 1 से कम होता है? 1 से कम होता है, तो आई मस्ट डिडक्ट डिस्काउंटिंग फैक्टर फ्रॉम 1। अब ये प्रेजेंट वैल्यू में क्या होने वाला है? एन्युटी में आपको फ्यूचर में हर एक महीने में, हर एक साल को 1-1 रुपया मिलने वाला है। वो 1-1 रुपए की आज की तारीख में वैल्यू कितनी वो निकालनी है। व्हाट यू आर डूइंग? जंपिंग जंपिंग। ये क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टाइम लाइन है। ये ईयर 0 है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है, ये ईयर 6 है। समझा क्या? आपको अगले 6 साल तक हर साल 1-1 रुपया मिलने वाला है। वो 1-1 रुपए की आज की तारीख में वैल्यू क्या है? तो इस एक का हम प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे। यहां पे जो 1 रुपया मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू। सारे के सारे अमाउंट्स की हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू 1 बाय 1 आइडेंटिफाई करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड 1 बाय 1 प्रेजेंट वैल्यू? हैव यू अंडरस्टूड? तो ये जो है 1-1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है। दिस इज डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग करने के लिए क्या किया मैंने? 1 माइनस डिस्काउंटिंग फैक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट? आर। कंपाउंडिंग के लिए क्या किया मैंने? कंपाउंडिंग फैक्टर -1, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर किस एक से न्यूमरेटर पॉजिटिव चाहिए। व्हाट डज दिस टेल यू? ये कैसे निकालोगे? आप पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर करना पड़ेगा, -1 अपॉन आर। सुनो, अब इसको थोड़ा अलग अंदाज से प्रेजेंट करता हूं और वो अंदाज बहुत जरूरी है। विल अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला का बहुत बड़ा एक लिमिटेशन है। इस
फॉर्मूला हैज ह्यूज लिमिटेशन और ये समझना इंपॉर्टेंट है। सुन लो क्या बोल रहा हूं। आपको हर साल एक एक रुपया मिल रहा है ना। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इट इज एन्युटी, यू इमेजिन इट एज 7 डिफरेंट सिंगल कैश फ्लोज। आपको ये 7 या 6, इस फॉर्मूला में 7 है, एक एक रुपया आपको मिलने वाला है। चलो 7 लेता हूं नीचे में ड्राइंग में। खुश, आपको एक एक रुपया मिलने वाला ना। ट्रीट फर्स्ट ईयर एज सेपरेट, सेकंड ईयर एज सेपरेट, थर्ड ईयर एज सेपरेट। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो आपको एक रुपया मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढो। सेकंड ईयर के एंड में जो मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढो, ऐड करो। थर्ड ईयर में मिलने वाला है ऐड करो, फोर्थ ईयर में मिलने वाला है। तो बच्चों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। इंडिविजुअल ईयर के जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है उनकी टोटल है ये। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या बोलता है आपको? पर्टिकुलर ईयर में अगर एक रुपया मिल गया तो वो एक रुपए की आज की वैल्यू कितनी है? हु टेल्स यू दैट? डिस्काउंटिंग फैक्टर। कैलकुलेटर नाउ, मेमोरी क्लियर। डिस्काउंटिंग फैक्टर आता कैसे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन। कैलकुलेटर 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इज इक्वल टू, प्रेस करो, रुक जाओ। मोमेंट यू प्रेस इज इक्वल टू व्हाट डू यू गेट? 0.8928। ये क्या है? फर्स्ट ईयर के एंड में एक रुपया मिल रहा है तो उसकी आज की वैल्यू 89 पैसा है। समझे क्या? ये पहले ईयर का फैक्टर है, प्लस मुझे दूसरे ईयर का फैक्टर करना है तो इसको मेमोरी में डालो, करो एम प्लस प्रेस। एम प्रेस किया क्या? रुक जाने का, वापस इज इक्वल टू प्रेस करो। ये आ गया सेकंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.7 समथिंग 79। ये सेकंड ईयर का फैक्टर है, एम प्लस डाल दो। थर्ड ईयर का एम प्लस डाल दो, फोर्थ ईयर का एम प्लस डाल दो, फिफ्थ ईयर का एम प्लस डालो, सिक्स ईयर का एम प्लस डालो, 7 ईयर का एम प्लस डालो। मेमोरी रिकॉल करो। 4.56 मतलब क्या है? एन से हमेशा कम रहेगा ये। एन अगर 7 है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमेशा 7 से कम रहेगी। एक एक रुपया आपको हर साल मिल रहा है, 7 रुपया मिल रहा है, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमेशा एन से कम रहेगी। समझा क्या रे? ये तो इमीडिएट जो है ना वो बहुत आसान रहता है। इट इज नथिंग बट 1 मोर पीरियड। तो रेगुलर का आंसर निकालने का पहले और उसको मल्टीप्लाई किससे करने का है? 1 प्लस आर से। आ गया? नाउ once I cover up the formulas, I'll be able to come down to applications. Can I come down to a important property of this formula? कौन सा फॉर्मूला? ये जो प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला है ना, उसकी खतरनाक प्रॉपर्टी है। ये फाउंडेशन में की ही नहीं होगी तुमने। एग्जाम्पल देके बजाने के अलावा पहले बोलता हूं तो तुमको फीलिंग आएगा और मेरे को कुछ आता ही नहीं। हाँ, ये भी आजकल बच्चों को फर्क पड़ता है। लेट मी गिव यू द डायरेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। गलत है एक्चुअली। क्यों गलत है? मोमेंट आई यूज द वर्ड प्रेजेंट वैल्यू, पब्लिक थिंग्स वैल्यू एज ऑन टुडे। बुलशिट। व्हाई? लिसन टू दिस केयरफुली। Present value annuity formula gives present value at the beginning of the period in which annuity started. तुमको एग्जाम के बीच में जो हुआ था तब सीखा होगा, फाउंडेशन में तो करने का स्कोप ही नहीं है। वापस लाइन बोलता हूं। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फॉर्मूला गिव्स यू प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड in which annuity commence. लिखवा के देता हूं, लिखवा, we have dictations. Present value annuity formula gives present value at the beginning of the period in which annuity commenced.
in which annuity commenced. अब बोले ये क्या है सर, कुछ समझा ही नहीं, कहां पे बोला है कि एन्युटी फर्स्ट ईयर में चालू होगा? कैन एन्युटी स्टार्ट समवेयर इन फिफ्थ ईयर? यस. अब बोलेंगे हाउ सर? I don't know how many of you did reverse mortgage in capital gain chapter. How many know reverse mortgage? One fellow, two fellows, three fellows. Reverse mortgage नहीं आया तुमको capital gain में? आया था ना? कुछ लोगों को पता है capital. I don't know whether it is there in the syllabus or not. है ना? कैपिटल गेन या IFOS कौन सा? नहीं, कैपिटल गेन में रहना चाहिए. पार्टनरशिप अकाउंट्स के वक्त सिखाया था सर. है? रिवर्स मॉर्गेज मैंने सिखाया था तुमको? नहीं, मेरे को नहीं लगता फाउंडेशन में. अच्छा, ये सिखाया था. ओह सॉरी सर, ये सिखाया था. ठीक है. अब मैं आपको रिवर्स मॉर्गेज बता रहा हूं. ये जो प्रॉपर्टी लाइन लिख के दिया ना, लाइन, वो लाइन काम में है. सुन लेना. रिवर्स मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज क्या होता है? टेकिंग अ लोन बाय कीपिंग योर हाउस प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी विथ बैंक. है ना? I presume everyone understood it. सुन लो. मैंने अगर लोन लिया घर गिरवी रख के, तो मैं उसको मॉर्गेज बोलता हूं. मेरे पास घर है, घर मेरा है, मेरे को लोन नहीं लेने का है. मॉर्गेज इज टेकिंग अ लोन टुडे अगेंस्ट अ हाउस एंड रीपेइंग दैट लोन इन व्हाट? फ्यूचर. कहानी में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं. तुम्हारे बाप के पास घर है, उसका है वो. तुम रहते हो, तुम्हारा है, बट टेक्निकली उनका है, लीगली उनका है. वो उनकी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं. वो तुमको बोलते, देख बेटा, तू अगर सोच रहा है कि ये घर तेरा है, तेरे को घर मिल गया, तो तू गलत फहमी में है. ऐसे बोलने वाला बाप कितना है आजकल मालूम नहीं हो रहा है. ऐसे बोलने वाला माँ बाप कितने है घर पे? प्रोपोर्शन क्या है आजकल? मतलब ये घर मेरा है, तेरा नहीं है, तेरे को मेहनत करना पड़ेगा, तेरे को तेरा कमाना पड़ेगा. गुड. और थोड़े मुझे घर पे बोलना पड़ेगा. तुम्हारा कुछ भी नहीं है. ऐसे घर है, पापा तुमको बोलते, देख लेट्स से उनकी उम्र है 50-55 व्हाटएवर, 50 है. वो बोलते हैं मेरे को मेरा लाइफ एंजॉय करना है, मैं 55 को रिटायर होने वाला हूं, और रिटायरमेंट के लिए मेरे को पैसा चाहिए. अब वो बोलते ये घर में गिरवी रखने वाला हूं बैंक के पास, और बैंक मुझे मंथली अमाउंट पे करते जाएगा 55 से 70 तक. तो योर फादर whose age is 50 for example is pledging his mortgaging his house with the bank. The bank agrees to pay to your father from the age of 55 of father till the age of 70. 15 years bank will pay. When your father turns 70, bank will stop paying. At that point of time, you have a choice. You, son, has a choice whether to buy the house by paying the outstanding loan amount that your father took, compounded with the interest, or let the bank sell a house. You will be thrown out of the house, or father can keep the house until, let's say, death. You can put it across, bank उसके हिसाब से amount देगा. This is called the reverse mortgage.
So in a reverse mortgage, you don't take a loan, you get loan. Or you get and see, in mortgage, you are making a payments to the bank. In mortgage, you are receiving lump sum amount and then you are paying. In mortgage, you receive lump sum amount, then you pay. In a reverse mortgage, you receive periodic amounts and pay lump sum at the end. तुमने नहीं पे किया तो बैंक क्या करेगी? घर बेच देगी, है ना? सर ये बताया था, हाँ तुमने टैक्स में किया होगा ये, फिर मालूम नहीं रहेगा, इसको रिवर्स मॉर्गेज बोलते थे, याद नहीं आ रहा था। हाँ, दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं तुमको याद रखने के लिए। समझ गया कंसेप्ट? अब उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको। मैंने लाइन क्या लिख के दिया अभी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ annuity formula does not or gives you present value at the beginning of the period in which annuity started. तुम्हारे पापा का जो एग्जांपल दिया मैंने उसमें annuity 55th ईयर ऑफ एज में चालू हो रहा था। आज वो क्या कर रहे थे? रिवर्स मॉर्गेज एंटर कर रहे थे। टुडे एज इज 50, he enters into reverse mortgage with whom? Bank. Does he receive money today? He receives money from, लिखो, Mr. X, no, Mr. Namo, mortgages his house worth rupees 5 crores. मैं की कैश क्वेश्चन बना रहा हूं। worth rupees 5 crores bank agrees to pay अभी मंथली का थोड़ा जरा ज्यादा हो जाएगा, अब एनुअली लेते हैं क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेटर पे टाइम ज्यादा लगेगा, उसका कोई फर्क नहीं। बैंक एग्रीज टू पे रुपीज 30 लाख per annum from 6th year to 20th year. If nothing is given, we assume cash flows are at the end of the period. $30 lakh per annum from what? 6th year to what? 20th year. At end of every year. At end of every year. Interest rate is 9% par. 9% per annum. Find out how much percentage of value of house, how much percentage of value of house is mortgaged by Mr. Namo. Find out how much percentage of value of house is mortgaged by Mr. Namo. Good question it is. Apply brain. Can you go wrong? Yes, I want you to go wrong. I'll be rather happy if you go wrong.
Are you done? Shall we? It's a too good one. Apply brain. मैं अच्छा सोच रहा है करो क्या है इस पे, पूछा है क्या है। सुन लो, बस हो गया। ऑनलाइन पब्लिक चैट बॉक्स टाइप करो। चैट बॉक्स में जो आंसर आए ना 46.71, 53.7, 31.43, तीन आंसर आए और चौथे ने डिलीट कर दिया आंसर। अब इधर तो अपनी पब्लिक फाउंडेशन पास होने वाली पब्लिक है तुम। हाँ, 300 से ज्यादा मार्क लाए तुमने, इतने मार्क्स लाए। हाँ, मेरिट रैंकर्स। हाँ, मार्क्स के पीछे भागते हो साले। 31.43, 34.26, 31 पॉइंट। आई डू नॉट नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सुन लेना, हर साल के एंड में तुमको मात्र कितना तरह 30 लाख रुपया मिलने वाला है। बैंक तुमको 30 लाख देने वाली है 6 साल के बाद, 20 साल के एंड तक, मतलब 15 साल के लिए पैसा देने वाली बैंक। हाँ ना, लेट मी सॉल्व। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू व्हाट? पीरियडिक अमाउंट। कितने अच्छे से तुमने फॉर्मूला किया ना रे। 1 माइनस 1/1 प्लस आर रेज टू एन, होल थिंग डिवाइडेड बाय आर, होल थिंग डिवाइडेड बाय आर। टेल मी व्हाट इज अ पीरियडिक अमाउंट? पीरियडिक अमाउंट कितना आता है? 30 लाख। आपको हर साल 30 लाख रुपया मिलने वाला है। 1 माइनस 1/1 पॉइंट कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट? 0.0 रेस टू हाउ मेनी ईयर्स? 15 ईयर्स, 15 साल तक मिलने वाला है ना। कुछ लोगों ने यहां पे 20 लिया होगा। सम पीपल वुड हैव टेकन 20। आपको 15 साल के 14 ले लिया। अरे अरे अरे, हाउ मेनी टू 14? पापा ने या स्कूल में तुमको काउंटिंग नहीं सिखाया क्या? 6 to 20 इज इट 14? 6 ईयर एंड को मिला और 20 ईयर के एंड में मिला, मतलब तुमको काउंटिंग करने उंगली 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसा सिखाऊं? यार सीए करने आ गए हो, थोड़ी बहुत शर्म रखो। 6 से 20 15 होता है। कितने लोगों ने वहां पर 20 ले लिया? हाउ मेनी टुक NS20? ये भाई साहब एक है। हाउ मेनी टुक NS14? ऑनेस्टली गलती हो गई तो बोलो ना यार, इट्स ओके ना। 14, रेज योर हैंड। 14। अगर मिल गया ना मुझे 14 किसी का और, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। 14 डिवाइडेड बाय 0.09, तो 30 लाख इंटू, ओके ये आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, टेकानिया कैलकुलेटर, मेमोरी क्लियर। 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इज इक्वल टू एम प्लस, 15 बार करो, इज इक्वल टू एम प्लस 15 टाइम्स 15, 15 बार करो जल्दी, मेमोरी रिकॉल करो।
06 इंटू 30 लाख, 30 इंटू लैक्स में करो, रुपीज लैक्स, अरे रुपीज लैक्स बोलना है, 2 crore 41 lakh 83,000 82,000 06. I assume everyone got it. ये है तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद परसेंटेज ऑफ, क्या पूछा था मैंने, वैल्यू ऑफ हाउस मॉर्गेज। बच्चों घर की कीमत कितनी है तुम्हारे, 24182,065 अपॉन 5 करोड़ का घर है ना तुम्हारा, हाउ मच इज दिस परसेंटेज, 3? That's okay. How many got it? It's okay. Raise your hand. This is absolutely wrong. बच्चा बोल रहा है सर क्या है यार, हर रोज बजाते हो यार तुम, इसलिए लिखा ही नहीं ना मैंने आंसर। सो ब्यूटी स्टार्ट्स नाउ एंड आई विल प्रूव दिस। अब जिन लोगों का आंसर आया है बहुत उछलना मत, जिन लोगों को नहीं आया तुमको लग रहा है करे बाजू वाले को आया मेरे को नहीं आया, जिनको आया है ना उन्होंने, उनको फाउंडेशन की छुट्टियों में मैंने कुछ लेक्चर्स देखने दिए थे, उसमें से कुछ लोगों ने देखे हैं उनको आंसर, और उसमें से कुछ लोगों को याद है उनको आंसर है। तो आप ऐसा मत समझना कि वो बहुत अल्ट्रा टैलेंटेड है और तुम्हारे पास कोई टैलेंट की कमी है, ऐसा नहीं, सारे के सारे एक ही लेवल के। अरे गधो, अभी एक लाइन लिख के दिया था, पढ़ो ना क्या लिखा है, क्या लिखा है, दिस फॉर्मूला डज नॉट गिव प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन टुडे, दिस फॉर्मूला गिव्स प्रेजेंट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन विच एन्युटी कमेंस्ड। फॉर्मूला कब का आंसर देता है, 6th ईयर के बिगिनिंग का। एन्युटी कब शुरू हुई, 6th ईयर में शुरू हुई, तो फॉर्मूला आज का आंसर नहीं देता है। फॉर्मूला कब का आंसर देता है, 6th ईयर के बिगिनिंग का, 6th ईयर का बिगिनिंग मतलब 5th ईयर का एंड। तो आज का वैल्यू निकालना है तुमको, अब आएगा मजा। पीवी इसको लिखो, वैल्यू एट बिगिनिंग, वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर और एंड ऑफ 5th ईयर, एंड ऑफ 5th ईयर, वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। कुछ समझा करे, I hope everyone understood this. 2,41,82,065. This is a value at the beginning of the 6th year or end of the 5th year. समझा करे, आपको आज का वैल्यू ढूंढना है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी इंटू 1/1 + r raised to n। ये
2418265 आज का वैल्यू नहीं था, ये आज से 5 साल के बाद का वैल्यू था, नॉट 6। यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने 6 लिया होगा। हाउ मेनी टुक 6 इंस्टेड ऑफ 5? अब समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। फाउंडेशन में ऐसे ऊपर ऊपर से सीखे होंगे या ग्रुप 1 में भी टाइम पास किया होगा। बोलो आंसर। 30, अरे 31 के रुपीज 1 crore 57 lakh 57 16683। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दैट। क्या ये वैल्यू ऑफ दैट 1 rupee, सॉरी 1 rupee नहीं, वट एवर यू गोना रिसीव 30 lakh। 30 लाख जो तुमको मिलने वाला ना उसका आज का वैल्यू 1 crore 57 lakh है। बच्चा पागल हो गया यार, क्या चल क्या रहा है यार, ये क्या कर रहा है ये आदमी। वैल्यू ऑफ हाउस 1571663, ये प्रेजेंट वैल्यू है। जो लोन बैंक तुमको फ्यूचर में देने वाला है ना उसकी वैल्यू ये है, डिवाइड बाय 5 करोड़। तो बैंक इज कंजर्वेटिव बच्चों, इसको ही बोलते हैं। मैंने आपको ये ग्रुप 1 में शायद बोला था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने अगर ठीक से किया होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है कॉन्सेप्ट LTV। जिंदगी में बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको मुथुट और मन्नपुरम पे पैसा कमाने का। बहुत बार, मैंने अब तक 6-7 बार कमा चुका हूं। प्रैक्टिकल बेस रहता है। लोन टू वैल्यू रेशो, one of the very important reason why I had invested in 5-star business finance, एक कंपनी है, is loan to value ratio. Loan is just equal to 1 crore 57 lakh in present value terms, but जो कोलैटरल दी है ना उसकी वैल्यू 5 करोड़ है आज। ऑब्वियसली आज के दिन में ये रेशो ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं रहता, लोन रीपेमेंट होते रहता है। अब इस केस में 1 crore 57 lakh है, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन। कुछ समझा गया? बट ये LTV रिवर्स मॉर्गेज में बढ़ते जाता है, क्योंकि रिवर्स मॉर्गेज में आज आपको बैंक, आज टेक्निकली बैंक इज नॉट गिविंग यू मनी टुडे, वी जस्ट कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू फॉर चेकिंग एज ऑन। घर का वैल्यू भी बढ़ेगा ना over a period of time, it might not increase at the same rate। बोलो परसेंटेज कितना? 31.43%। 31.43% of the value of house is being given to you in the form of loan, but that loan is not disbursed today, it is disbursed from 6th year till 20th year from today। Anna, I am not done, shall I make you go mad even further? सब कुछ सिलेबस में। इनके यूजेस सिर्फ जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना आगे, सिचुएशन सिर्फ बदलने वाली है। यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अडैप्ट, डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट। ये टेक्निक मैंने आपको 1000 बार बोला है, ये टेक्निक जो है ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स है। स्ट्रेसफुल लगते हैं शुरुआत में, कुछ आता नहीं है, लेकिन एक बार चालू हो गया ना बहुत, इट्स लाइक तुमको जब एक्सरसाइज करने के लिए जाना होता है ग्राउंड पे, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, लेकिन जब तुम रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तब फिटनेस का लेवल समझ में आता है। ये मैंने नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट, मैं कल क्रिकेट खेलने जाने वाला हूं। अगर मैं सुबह तो उठ जाऊंगा, नहीं सेंचुरी अगर नहीं, मैं आउट ही नहीं हो सकता किसी को। मैं जब बैटिंग करेगा तो LBW रहता नहीं है, नो LBW। नेक्स्ट, 31.43% ये लोन टू वैल्यू रेशियो लिखो नीचे। हाउ मच अमाउंट son of
Namo will have to pay? How much amount son of Namo will have to pay at end of 20th year? How much amount Namo will have to pay? Son of Namo will have to pay at the end of 20th year. कर लो. आसान नहीं है, पहले बोल रहा हूं. टू गेट बैक द हाउस, मतलब ऑब्वियसली लिखने की जरूरत नहीं. IQ levels will be tested now. मैं अब कम से कम ऐसे 100-150 क्वेश्चंस क्रिएट करता हूं ये चैप्टर पर. मैं इतने प्रैक्टिकल, अलग अलग सिचुएशंस पे. सर फाउंडेशन में रट्टा मार के पढ़ा था, बट आज एप्लीकेशन सीख के मजा आया. अरे नहीं रे, मैं तुमको सारे एप्लीकेशंस बोल ही नहीं रहा. सी अनफॉर्चुनेटली चैप्टर इज गॉन आउट ऑफ द, सी द लेवल. ये चैप्टर जिस कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए, इंस्टीट्यूट ने इसको फाउंडेशन में डाला है. चलो फाउंडेशन में रखा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. आप कॉन्टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस पूछते हो वो ब्रेनी क्वेश्चंस क्रिएट ही नहीं होते. यू डोंट इवन नो हाउ मच इज इंपॉर्टेंट. दिस इज लाइक डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ FM. और मैं आपको सिर्फ बहुत छोटा सा फ्रैक्शन आपको बोल रहा हूं इस चैप्टर का. आई अल्टीमेटली आई हैव टू मैनेज सिलेबस ऑल्सो. करो जल्दी. क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा ना. मैगी कैसे 2 मिनट में बना के खाते? हाँ, 2 मिनट में नहीं होती मैगी, नहीं होती. फिर एडवर्टीजमेंट में तो 2 मिनट में बोलते ना. अच्छा, झूठ बोलते हैं वो भी. आर यू डन? समझ में नहीं आ रहा ना क्या करना है. एनीवन हैज गॉट द आंसर? यू लाफ एट योरसेल्फ. हाउ मच अमाउंट विल नमो हैव टू पे? लुक एट द टाइमलाइन. इट्स ओके. और जिन लोगों ने लेक्चर्स देखे होंगे, तुमको याद होगा, तो मैंने ऐसा कुछ एग्जाम उधर दिया था कि नहीं दिया था मालूम नहीं. मुझे नहीं दिया था ना, मेरे को मालूम नहीं रहेगा मैं क्या देता है. हाँ, इसलिए नहीं आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तुमने पूछा ही नहीं था उधर, इसलिए हमको आंसर नहीं आ रहा है. बहुत बढ़िया. ईयर 0 1 2 3 6
6th ईयर में आपको 30 लाख का पेमेंट बैंक करेगी, 7th ईयर में 30 लाख का पेमेंट करेगी। ऐसे बैंक आपको 20 ईयर्स तक 30-30 लाख का पेमेंट करने वाली है। 30-30 लाख का पेमेंट बैंक करने वाली। कब से रे? 60th टिल विच ईयर? 20th ईयर। अब ऑब्जर्व करो, हम पहले क्या किए? प्रेजेंट वैल्यू ढूंढे, दैट वाज आवर अर्लियर आंसर। अब मैंने पूछा क्या तुमको? सिर्फ फ्यूचर वैल्यू पूछा है, बात खत्म। मैंने इधर का वैल्यू पूछा तुमको। इट वॉज ब्लडी सो सिंपल, इट वॉज मोर सिंपलर देन द प्रीवियस क्वेश्चन, बट आई जस्ट ट्राई टू प्रूव यार ये क्या है, बच्चा कितना पैसा देगा, करूं क्या? मैं सिर्फ आपको क्या पूछा है? इसको कंपाउंड करने को पूछा है। सो इट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। There is one more way to do it. There are two ways to get the answer. Future value of annuity, periodic amount. You will come to know the true concept. अभी तक मैं खत्म नहीं हुआ, ये होने के बाद मैं आपको इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में, तुम एक फॉर्मूला भूल गए सब कुछ, आज तुमको फॉर्मूला याद है, तुम 10 साल बाद भी इसको नहीं भूलोगे, 50 साल के बाद भी नहीं भूलोगे, प्रोवाइडेड देयर इज नो डैमेज टू द ब्रेन। वो ब्रेन हेमरेज वगैरह कुछ होता है ना उससे, वैसा तुम, या मेंटली रिटार्डेड नहीं हो गए तुम वगैरह, ऐसे तुम फिजिकली रिटायर हो सकते हैं, मेंटली वो कुछ भी करो, हमारा फिजिकल हेल्थ का छोड़ दो, मेंटली आजू बाजू हमारे कोई आ भी नहीं सकता। सो पीरियडिक अमाउंट बोलो कितना है? 30 लाख इंटू 1 पॉइंट कितना था रेट? रेस टू 15, 15 साल तक पैसा मिल रहा है ना, खत्म। दिस इज 6 ईयर से लेके आगे 20 ईयर तक लेके जाओ। 8 करोड़ 80 लाख 82,000 730। अरे ठीक है ना यार, 10-15 रुपए, 8 करोड़ में 10 रुपए का फर्क है तो रोते हैं, चिल्लर गई के। 8 करोड़ 80 लाख रुपए अब बच्चे को पे करना पड़ेगा। क्यों रे? है, बाप ने इतना पैसा लेके रखा है, 30-30 लाख हर साल लिया, 15 साल का, वही 4.5 करोड़ होता है। वही अमाउंट क्या होता है? 4.5 करोड़ होता है। आप बोलेगे लेकिन घर तो 5 करोड़ का था, उसके लिए 8 करोड़ 80 लाख क्यों देना? अरे घर 5 करोड़ का आज का था, ये 8 करोड़ 80 लाख आज देने का है, ये 20 साल के बाद देने का है। बच्चे बोलते क्या करूं क्या है? एक जरा चीज ऑब्जर्व करना, लेट मी ट्राई टू कंपाउंड दिस पर्टिकुलर नंबर टू अ लेटर डेट। एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। जो लोन तुमको दिया था उसका प्रेजेंट वैल्यू मैंने ऊपर ढूंढा था, 157,16683। हाँ थोड़ा सा फर्क रहेगा बच्चों, रेस टू 20। मुझे मालूम है बेटा, तुम मेरे को सिखा रहे से, तेरे को क्या लगा मैं यहां पर कोई यो यो वाला? हाँ? मेरा 1% ब्रेन भी यूज नहीं होता तुम लोगों को सिखाने के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन। फाइनल पे जाके 3-4% यूज होता है। सो 8 करोड़ 80 लाख। अब बोले दोनों आंसर सेम आ गए सर। अरे वही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैजिक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो कॉन्सेप्ट है, दे अलाउ यू टू ट्रांसफर एनी अमाउंट फ्रॉम एनी टाइम टू एनी टाइम। व्हाट आई डिड, दोस 30 लाख ओवर 15 ईयर्स, उसकी आज की वैल्यू 1 करोड़ 57 लाख है, उसकी 20 साल के बाद की वैल्यू उतनी है। अब बैंक रिस्क ले रहा है क्या? हाँ रिस्क ले रहा है बैंक इसमें। क्या? अगर घर की वैल्यू उस टाइम पे 8 करोड़ 80 लाख नहीं हो गई, घर, इफ द वैल्यू ऑफ द हाउस इजंट 8 करोड़ 80 lakhs, लग गई तुम्हारी? माई क्वेश्चन टू यू इज,
हाउ मच, अब गंदा वाला क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ मच शुड बी, ये समझा क्या तुमको ये? अरे वही 1 करोड़ को आप कंपाउंड करो ना, ये तो अभी जन्नत वाला क्वेश्चन है. हाउ मच शुड बी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ हाउस ऑन annualized basis, on annualized basis for having LTV of 45% at end of 20 years. ये क्वेश्चन सिर्फ ब्रेन डेवलप करेंगे तुम्हारा. फॉर्मूला मैं क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सारे के सारे फॉर्मूला मैंने रिवाइज कर लिए कि सब में सिंगल कैश फ्लो आ गया, उसमें उसमें प्रेजेंट वैल्यू आ गया, फ्यूचर वैल्यू आ गया, जो चाहिए वो आ गया. बट तुम इससे इवैल्यूएट कर सकते हो. बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है तुमको, रिवर्स मॉर्गेज इज अ ह्यूज इंडस्ट्री इन द यूएस. इंडिया में थोड़ा कल्चर के अगेंस्ट जाता है. अपने बच्चों को घर देना चाहिए ऐसा माँ बाप को लगता है, इसलिए माँ बाप उसके अगेंस्ट लोन लेता नहीं. माँ बाप अपना रिटायरमेंट होम में जाके रहता है. हाँ ऐसा रहता है कुछ लोग, रिटायरमेंट होम्स, ओल्ड एज होम्स, या बच्चा उसको इंडिया छोड़कर यूएस जाता है. How much should we increase in the value of house on an annualized basis for having LTV of 45% at the end of 20 years? This will give you a number at which bank will be safeguarding. See, बैंक को क्या चाहिए? ओके तुम पहले सॉल्व करो तुम्हारे बेसिस पे. कर सकते हो तुम, कैपेबिलिटी है, दिमाग लगाया तो. कल पूरा दिन पढ़ाई करना है, ग्रुप 1 का बैकलॉग वगैरह जो भी है खत्म करो, तभी जाके तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा. 2-3-4 महीने के लिए, अभी 4-4.5 महीना जो भी है मेहनत करो. पूरा दिन टाइम पास करो ना तो तुमको शाप देता तुम्हारे सपने में आकर तुमको मारेगा आज. आंसर बोल. 8 करोड़ क्या बोला? इंक्रीज बाय 7 करोड़ 60 लाख. अकल है दी हुई? क्वेश्चन पूछा क्या है? यूजलेस फेलो. रुक जाओ रुक जाओ. कितना? ओके लेट मी आंसर. ये जन्नत है. देखो, बैंक ने आज का जो लोन दिया वो 1 करोड़ 35 1 करोड़ 57 लाख का था. दिस वॉज अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ द वैल्यू ऑफ हाउस एज ऑन टुडे. बट प्रॉब्लम क्या होने वाला है, 20 साल के बाद उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होगा ना. लोन का कोई रीपेमेंट नहीं हो रहा है. जब लोन का रीपेमेंट नहीं होता ना, तब जाके लोन टू वैल्यू रेशियो बढ़ता है. अगर लोन का रीपेमेंट ही नहीं हो रहा तो, अगर घर की कीमत इतनी रही, लोन की वैल्यू तो बढ़ेगी. लोन की वैल्यू कंपाउंड होती जाएगी, तो घर की वैल्यू भी कंपाउंड होनी चाहिए. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोन दिया 1 करोड़ Why the hell am I coming to Hindi here? I hope you people understand English here. Because it's not a disrespect against Hindi, but the content is in English. 1 crore 57 lakh is the value of a loan today. After 20 years, it will compound to 8 crore 80 lakhs. My question to you is, this 1 crore 57 lakh compounds at 9% and it becomes 8 crore 80 lakh. Today my loan to value ratio is 31% when a house value is 5 crores.
I want a loan to value ratio of 45%. For a 45% loan to value ratio, how much should be the value of house? One crore 57 lakh, 5 crores. 157 is 31% of 5 crores. 31 point whatever. Right? I want that same percentage to be 45 here. 45 I want it to be here. For it to be 45, अरे brain, क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे निकालना पड़ेगा लोन अमाउंट. लोन अमाउंट है वैल्यू ऑफ हाउस. वैल्यू ऑफ हाउस शुड बी, लोन कितने का है उस टाइम पे 880.82 lakhs. ये लोन की वैल्यू है. लोन शुड बी 45% ऑफ द हाउस. द हाउस वैल्यू शुड बी मच हायर देन 880. व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ हाउस? गधे, रुपीज लाख बोल. वन नाइन 1957.39 lakhs. What is it? That should be the value of house at that time. This is how decisions have to be taken. It's a huge industry in United States or Europe, for your information. Just someone can Google it and get the information. But don't just go by the first answer that comes on a Google. Apply brain. Reverse mortgage industry. India में I don't think it will grow massively. It's basically culture difference. तो घर का कीमत उतना होना चाहिए उस टाइम पे. कब? 20 साल के बाद घर का कीमत उतना होना चाहिए. अब क्या करूंगा मैं? अब क्या करूं? अब मैं ग्रोथ रेट निकालूंगा. एफवी. अभी आ गया मैं सिंगल कैश फ्लो के ऊपर. बोले यार ये क्या चल क्या रहा है यार, ये खत्म ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन. जो घर 500 लाख का था, इट शुड बिकम 1957.39. क्या बोले? Raised to 20. 500 lakhs should become 1957 lakhs in 20 years. What should be the rate of growth? 7.06%. House price should increase by 7.06. Sounds absurd. Real estate prices don't grow at a compounded rate like this. They don't grow at this rate. यही तो आपको, ये तो हो गया आपको टेक्निकल टूल्स बोल रहा हूं. इसके बाद आपको मार्केट का इंटेलिजेंस गैदर करना पड़ेगा. एकेडमिक एजुकेशन इन माय ओपिनियन हैज अ वेरी लेस वैल्यू. आपको बाहर, यू हैव टू गो आउट एंड एक्सपेरिमेंट एंड देन सी कि यार 7.06 पॉसिबल है क्या. इतना इंक्रीज रियल एस्टेट के प्राइसेस में नहीं होता है ऑन एनुअलाइज बेसिस. एक आधे लोकेशन में हो सकता है बट इन जनरल नहीं हो सकता. तो बैंक हैज टू सेफगार्ड इट्स पोजीशन. बैंक विल चेक हिस्टोरिकली क्या ग्रोथ रेट हुआ है उस एरिया में. अब यहां से आगे अगले 20 साल में उतना ग्रोथ रेट पॉसिबल है क्या? हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट अगर बहुत ज्यादा था तो आगे का ग्रोथ रेट हमेशा कम होता है. यू ऑलरेडी ग्रोन एट अ वेरी मैसिव रेट इन द पास्ट. You can't sustain that past rate in the future. Why? Obviously growth rate saturates. Adani could have grown at let's say 30-40% in the last 3-4 years or 5 years. It won't grow at that particular rate. 30-40 nahi, Adani had grown much higher. It won't grow, share price won't grow at that rate. There are some businesses which grow at a like massive rate, like Bajaj Finance has created a wealth at almost 50% for 10-15 years. But saying that this same wealth will be compounded, Bajaj Finance has grown at almost 50% rate of return last, let's say, decade. If I talk about next 3 decades and I calculate a CAGR of Bajaj Finance for 4 decades, it won't grow at 40% or 50%. Infosys grew massively in the initial 10 years. It didn't grow that much, but if you still look at 40 years of Infosys, which they celebrated, you must watch a wonderful, I'll share a video.
of Narayan Murthy and Sudha Murthy's interview. There is another one where the founders of Infosys are being interviewed. But the more important interview that I liked was Narayan Murthy and Sudha Murthy. It tells you a lot about culture that should be there in the family, understanding business, understanding each other, n number of factors at a very right age. But unfortunately, that interview had a likes, likes nahi, total views itself. Forget about likes. Likes to matlab dekhna hi nahi chahiye. Where somewhere around 50-60,000. Why? Narayan Murthy is not a glamorous, na. Sudha Murthy doesn't have the glamour. She wears a sari, na. At the same interview of that Deepika Padukone and Ranbir Kapoor, or what, Ranbir Singh. Okay, I don't know. I just know there is some Ranbir. I not wasted time in watching films. If it's a good film, then only I'll watch. Avatar is basically, I'll not waste my individual time out there. It's basically my daughters will like it. That's why. Otherwise, I'll not waste time on something because that's not my core field. Yesterday, there was someone was asking me, what do? I go to gym and all of that. I said, go to gym for 2.5 hours. Your core profession is chartered accountancy and you are going to gym for 2.5 hours. I know you need to maintain a health, but then is your core some kind of bodybuilding show or some kind of physical health activity? Then why are you spending 2.5 hours on a day? Do you have that much of time? Answer is no. You need to understand what is my core, what is not my core. I can't keep on spending 2 hours a day on Instagram. I can, logically I should. That increases ROI, that reduces my thinking level and that increases the students. But ऐसा पैसा नहीं चाहिए अपने को. ये आपको समझना बहुत जरूरी है. अब वो अगर वही इंटरव्यू नारायण मूर्ति सुधा मूर्ति की जगह पर ये बॉलीवुड का कोई कपल का होता था तो I could recollect the same interview was being recorded. मतलब ये it should be available. और उस इंटरव्यू के मतलब बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो एक सीक्रेट बुक है 16-17 हजार का, that is available only within the close circles of Mukesh Ambani and Nita Ambani, which was recorded in their teens. The Mukesh was in teens, just married. Understanding thought process and why these leaders have become great, not because of Instagram or not because of social media. उनके टाइम पे कोई social media नहीं था, कुछ नहीं था. They have become great. I don't think Narayan Murthy will be knowing Instagram also. ABCD भी मालूम नहीं होगा उनको. I don't think Mukesh Ambani is Mukesh Ambani there on Instagram? I don't think so. उसका Facebook account भी नहीं रहेगा. Even in Reliance, he'll come in a normal shirt without in half sleeves. That's it. White shirt, one white shirt. That's it. वो भी बहुत दिन बदलते नहीं. It comes like that. I've seen multiple times. I've taken a lot of sessions for Reliance. Get that down to their focus onto their work. But अपना पब्लिक इधर अलग ही है, तो वो देख लेना. तो इन्फोसिस में मैं बात क्या कर रहा हूँ, 40 साल में इन्फोसिस ने वेल्थ क्रिएट किया है at somewhere around 17-18% if I adjust for bonus, split and everything. 17-18% CAGR Infosys ने कमा के दिया, which is not a joke. Because you are doing it for 4 decades. Earning a very high rate of return over a smaller period of time is quite easily possible. But if I ask you to earn a very high rate of return on a very high amount for a very longer period, task becomes challenging. Now this is where evaluation needs to be done. आपको जब भी कोई promise करता है financial returns या आप कुछ plans करते हो, you need to understand, I can earn 30-35% rate of return if my capital is 50 lakh rupees. But earning 30-35% if I have a capital of 20 crores or 500 crores or 1000 crores is not possible. ये mindset जो है ना scaling up का बहुत जरूरी है, and many people lack this. They lack a vision. I need to understand how do I scale up. Right now you might be managing just 5, 10, 20, 30,000, 40,000, 50,000, whatever amount of yours or pocket money that you have. If that money will increase for sure, over the years, it should increase rather. And that point of time, will you be able to maintain the CAGR? You will not.
So then as a human being, I need to understand, I need to tone down my expectations. Expectations can't be same at that point of time in the life. ये कैलकुलेशन आपको क्या बता रहा है? मैं बैंक को लोन दे रहा हूं 7% से घर ग्रो होगा क्या? नहीं. लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस. And then I'll culminate with the Excel sheet of this. So listen to it. If bank is comfortable, or bank comfortable nahi, if bank expects, अब ये easy वाला दे रहा हूं just to give you feeling that you can do something. If bank expects house price to rise by 4% per annum, अभी वो एक्सपेक्टेशन तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, then what would be LTV at end of what? 20 years. ये इजी है अभी. बोलो आंसर. 70.80.39. आई डोंट नो. आपको बहुत सिंपल करना है. क्या है, घर की कीमत जो है ना वो ग्रो हो रही है. 500 lakhs 1.04 raised to 20. बोलो. ये 500 को आप कंपाउंड करिए. 1095.56 lakhs. This will be the value of house. LTV 800 and क्या था? 80.82 divided by 1095. तुम्हारे दिमाग को स्ट्रेच हो गया होगा या स्ट्रेस हो गया होगा. इट्स ओके, ट्रस्ट मी. 80.39%. What is 80.39? 80.39% is what? Loan to value ratio. समझा क्या? Now, if bank thinks that 4% will the price rise every year, 80% का loan to value ratio है, तो 20% का margin रख रहे आप. Will you accept that margin? Answer is no. This will not be a. See, banks lend almost 80% of the value of house, but when it is a new house, it will be an old house.
by that point of time, or it could already be the old house. तो देखो अब कितने सारे फैक्टर्स मैंने कहां से कहां लेके गया, इसके ऊपर का मैंने टैक्सेशन का तो बात ही नहीं किया, मैंने इसमें इन्फ्लेशन नहीं डाला, मैंने इसमें क्रेडिट रेटिंग नहीं डाला सन का और इसका, मैंने इसमें प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है वो कॉन्सेप्ट नहीं डाला. देयर इज अ प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, लोन का इंश्योरेंस होता है. बोलेंगे हैं, हाँ उसके अरे तुम एक बार फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिजाइन करने बैठ गए ना, अनलिमिटेड है. जैसे नॉर्मल ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वैसे ही फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए दिमाग लगता है. लोगों को लगता है जो कि उतना आसान नहीं है. ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करने पड़ते हैं. नॉट easily every product will click. There will be some products that will be clicked and click like anything. John C. Bogle developed one such product, financial product, back in 1980s for Vanguard, called as index fund and ETFs. Revolutionized the world. Entire world. मतलब ETF industry in the US is massive. In India itself at least 5-6 lakh crores as per AMFI data. ह्यूज इंडस्ट्री है. मैंने आपको जॉन सी बॉगल को पढ़ने को फाउंडेशन में बोला था. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट ड्यूरिंग द ब्रेक और स्नैपचैट ब्रेक्स और क्या रहता है, रेडिट और XYZ थिंग्स, आप एक पेज पढ़ सकते हो ना ब्रेक के अंदर. वन पेज फिजिकल बुक है, ओपन कर ले, एक पेज पढ़ लिए, 2 पेज पढ़ लिए. टॉयलेट में तुमको टाइम लगता है, खोल के बैठो, 2 पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ो, कुछ भी कर लो. कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग मालूम है मुझे. क्या गारंटी अपना आंसर करेक्ट है? ये वाला कौन सा वाला? पहला वाला. मैंने एक प्रॉपर्टी, ये कहां से शुरू हुई कहानी बच्चों? ये जो फॉर्मूला है ना प्रेजेंट वैल्यू का, ये फॉर्मूला गलत है, सॉरी गुमराह करता है तुमको. गलत नहीं, गुमराह करता है. गुमराह क्या करता है? ये फॉर्मूला आपको बोलता है you will get a present value. The moment you think about a present value, you think it is a value as on today. It's not. It's not value as on today. It's value at the beginning of the period in which annuity started. Remember this. Annuity started in the 6th year. Open up Excel on your phone. What I will be doing without formula, will be getting an answer using DCF statement. जो हम कैलकुलेटर पे कर रहे थे वो एक्सेल पे हो जाएगा, पर कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है. फ्यूचर में जो आपको अमाउंट मिलने वाला है उसकी आपको क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है ना. यो मैं कौन सा स्टेटमेंट बना रहा हूं? DCF. ग्रुप 1 में सिखाया था ये मैंने, तब शायद यूज नहीं किया होगा, तब इंपॉर्टेंट समझा नहीं होगा कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने किया रहेगा. ये फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था मैंने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ग्रुप 1 का. वो अपना अतृप्त आत्मा वाला जो पब्लिक रहता था वो तो भाग के गया था, वो डेमो पब्लिक. सो ये क्या है? ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू. आर यू गोइंग टू गेट अ मनी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर? नो. सेकंड ईयर? नो. थर्ड ईयर? नो. फोर्थ? नो. फिफ्थ? नो. सिक्स्थ? यस. तो तुम डायरेक्टली 6 ईयर्स टाइप कर सकते हो. आज से 6 साल बाद तुमको मिलेगा कितना? 30 लाख. आई एम जस्ट टाइपिंग 30 rupees lakhs. Figures will be reasonable. If somebody is gonna give you 1 rupee at the end of the 6th year, can you find a present value of that? Yes. How? 1 divided by 1.09. अनिल जी 2 मिनट में फोन को बताओ आपको. ओके. यस. ओके. या. सो
1 plus 0.09 raised to what? This. Okay, raised to this नहीं n. मैंने क्या किया है? डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला. रेस टू कैसे आता है तुम्हारे मोबाइल पे देखो. शिफ्ट ऐसा साइन है उसका. फोन पे शिफ्ट. अभी फोन पे क्या है मुझे नहीं. अच्छा सिंबल सेम है ना. फोन पे तुम्हारा देख लो. इधर कीबोर्ड पे ये शिफ्ट है. नॉर्मल कीबोर्ड पे भी आप कह रहता है. आ गया क्या रे? प्रेजेंट वैल्यू विल बी दिस 30 into this. Present value is nothing but what? Cash flow multiplied by discounting factor. Present value वही आएगा ना यार. क्या है? 30 into 0.59 मल्टीप्लाई करके देखो. 30 मैंने रुपीज लैक्स में लिखा है सिर्फ. 0.59 6267 17.88. समझा? अब क्या करना है? ईयर नेक्स्ट 6 + 1 एक ही बार लिखना है अभी बस. 6 + 1 आ गया क्या? समझा? फिर इसको सिलेक्ट करने का, ऐसे कॉपी करने का, नीचे पेस्ट करने का. तो अगले साल में अगर 70 मिल गया तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.547 है. समझा क्या रे? 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 0.547 है. तो प्रेजेंट वैल्यू कितने हैं? 16.41. अब मैं क्या करूंगा? इसको कॉपी करूंगा. समझा क्या रे? कहां तक कॉपी करूंगा मैं? 20 तक, मतलब 16th रो तक. एक्सेल के 16th रो तक, क्योंकि ऊपर का टाइटल में गया ना. दैट विल गिव यू 20 years. समझा क्या तुमको? देखो मैंने कहां तक कॉपी किया. 20 years. अब ये डिजिट्स बहुत सारे दिख रहे हैं इधर. दैट इज एक्सेल का प्रॉब्लम. आई जस्ट रिड्यूस इट डाउन टू 2 decimals. नंबर किधर गया? हो गया. दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू. हैव यू अंडरस्टूड प्रेजेंट वैल्यू? अब क्या करूंगा मैं? सम ले लूंगा. सम ऑफ व्हाट? प्रेजेंट वैल्यूज. और एंटर करूंगा. खत्म. 157.16 वही आंसर है. ये रुपीज लैक्स है. हमने पूरे फिगर्स लिखे थे. चेक करो. डीसीएफ स्टेटमेंट बहुत बेसिक है ये. दिस इज अ बेसिक ऑफ एक्सेल, बट यू शुड ट्राई. डोंट वरी, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. हर एक के फोन में है. शीट्स होता है या खत्म. सम है वो. इज इक्वल टू SUM. उंगली से इस्तेमाल करो. ग्रेट. समझा क्या तुमको? So it basically tells you that a formula doesn't give you the value as on today. A formula gives you value at the beginning of the period in which annuity started. ये जब हम गॉर्डन का फॉर्मूला करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन करेंगे, तब आएगा हमें. टर्मिनल कैश फ्लोज करके कॉन्सेप्ट आएगा. बहुत सारा चीजें आगे. हमने गॉट इट. गुड. Other things we discuss on Monday.